हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। दिस साइड सामरिया हियर। टुडे इज 16th ऑफ नवंबर एंड संडे का दिन है आज। और इस वीडियो को जो मैं अपने पूरे होशो हवास में रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड प्रोबेबली ये इस साल का लास्ट मेरा पब्लिक वीडियो रहेगा जिसमें मैं आपको ये इनसाइट्स दे रहा हूँ। और इसके बाद मैं आपको अगले साल ही मिलूंगा प्रोबेबली, जब भी मेरा दिमाग सेट होगा तो ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स बिगिन एंड जैसे कि हम इस वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा। पहली चीज़ तो ये कि जो चीज़ें इसमें वीडियो में भी बताऊंगा उसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूट्यूब की गाइडलाइन या पॉलिसीज के अनुरूप नहीं रहेंगी, और उसमें से शायद हो सकता है ये वाली वीडियो इसको मतलब डीलिस्ट कर दें या क्या बोलते हैं स्ट्राइक आउट कर दें या रिमूव कर दें यूट्यूब। ठीक है। इसके लिए मैं अपना ये जो मेरा टेलीग्राम का चैनल है ऑल अकेडमी बाय सांवरिया, तो आप वहां पर इस वीडियो को इन फ्यूचर अगर आपको रेफरेंस लेना तो वहां से आप ले सकते हैं। ठीक है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपको इसके आने वाले पूरे चीजें मिल जाएंगी, बट स्टिल मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके आप उतना लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मैंने आज से पहले आपको कभी भी किसी भी वीडियो के लिए ऐसा नहीं कहा, बट सिर्फ इस वीडियो के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये वाला वीडियो क्या धमाके मचाएगा। ठीक है। एंड यू विल नो एंड यू विल गेट टू नो द पावर ऑफ एस्ट्रोलॉजी व्हेन इट इज कंबाइंड विद द प्राइस। ठीक है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू अभी इसको शुरू करते हैं। और उससे पहले पहले हम अपने इष्ट देव या जो भी जिस भी भगवान को हम मानते हैं उसका ध्यान कर लेंगे। सो दैट मैं ये चाहता हूँ कि मेरा पिछले 10 साल का जो भी एक्सपीरियंस मैंने गेन किया है मैं आपको इस वीडियो के थ्रू अपना 100% दे पाऊँ और आप भी उसको 100% ग्रहण कर पाए। तो सबसे पहले गणेश जी की आराधना कर लेते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री आशुतोषाय नमः। सो गाइस, अभी मैं स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ और आपको ये दिखाने वाला हूँ कि मेरे सिस्टम की पावर क्या है। ठीक है। सो लेट्स बिगिन। आप सभी लोग यहाँ पर टेलीग्राम पे आ सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर जो आपको दिखाई देगी मेरी स्क्रीन। ठीक है। तो जो चैनल का नाम है ये है गाइस ऑज अकेडमी बाय सांवरिया। 1800 मेंबर है कहीं इसके आसपास, और इसके टेलीग्राम का लिंक है t.me/OSOM challenge 01। ठीक है। आप चाहें तो आप इस QR कोड को स्कैन भी कर सकते हैं एंड इससे आप इस ग्रुप में आ जाएंगे। मैं आपको इस वीडियो के नीचे इसका लिंक भी दे दूंगा। मैं फिर से चीज बोल रहा हूँ कि एक सिंपल सा डिस्क्लेमर है बॉस कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। मैं मार्केट में पिछले करीबन 10 साल से हूँ एंड मेरे को पढ़ाते हुए करीबन 7 साल का समय हो गया हुआ है। ठीक है। तो मैंने जो भी चीज़ें सीखी हैं वो मैंने मार्केट से बहुत सारा समय, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा स्ट्रगल करके सीखी है। ठीक है। मैंने किसी से कुछ भी नहीं सीखा है। हाँ ऑफ कोर्स बहुत सारी जो यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं हम या लोगों से कोर्सेज वगैरह बाई करते हैं, मैंने स्टार्टिंग के फेज में वो बहुत सारी चीजें की, बट मेरा खुद का एक बच्चा है जिसका सेटअप का नाम है 2x to 10x। ठीक है। अभी वो बड़ा हो गया है, तो पहले वो सिर्फ 2x था, उसके बाद 5x हुआ, फिर 10x हुआ, अभी 100x के ऊपर जा चुका है वो चीज। आपको मैं उसका एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ठीक है। तो इस चैनल पे जैसे ही आप आएंगे तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पर मैंने आज के दिन ही कुछ वीडियोस को पिन किया है या फोटोज को। तो सबसे लास्ट वाली जो एक फोटो है उसको मैं पहले खोल देता हूँ। तो इसका रेफरेंस अगर हम लेते हैं तो गाइज अगर आप देखोगे ये 4 अप्रैल की तारीख है जिस दिन ट्रम्प भैया को माता आई थी और उन्होंने फिर बोला था कि भैया मैं पूरे विश्व में अलग अलग कंट्रीज पर टैरिफ लगा रहा हूँ, तो जिसके अंदर गूदा है कुछ भी करना है कर लो या उखाड़ना उखाड़ लो। ठीक है। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये चीज किसी को भी नहीं पता होगी, है ना, कि ऐसा किस हो सकता है। बट व्हाट इफ आई विल टेल यू कि एस्ट्रोलॉजिकली ये चीज हमें पहले से पता थी। और ये चीज मैंने अपने स्टूडेंट्स को 15 जनवरी को बता दिया था कि 21 जनवरी और 3 अप्रैल +- 1 डे कुछ बहुत बड़ा होगा। यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन दिए थे कि मार्क द डेट्स ऑन द कैलेंडर एंड सी व्हाट हैपेंस। ठीक है। यहाँ पर हाँ इसका ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक्चुअली मेरी स्क्रीन थोड़ी सी हाइड हो रही है। ओके। मैंने क्या बोला था, अ मेजर डिप इज गोइंग टू कम बिकॉज ऑफ जो भी इसका इवेंट था एस्ट्रोलॉजिकल। उसके बाद मैंने बोला था बट आई एम जस्ट अ लॉस मेकिंग ट्रेडर। ठीक है। तो मेरा ये एक स्टूडेंट है वो मेरे को बोलता है कि सर आप ऐसे मत बोला करो, बट पता क्या बात है कि मैं जितना भी लोगों को अपना प्रॉफिट या स्क्रीन वगैरह शेयर करता था ना पहले, उसके बाद मेरे और लगते थे बिकॉज मेरा सैटर्न मेरे को अलाउ नहीं करता है। तो अभी वो जो बच्चा है वो भी मेरा खुद का भाई ही है, तो उसने मेरे को बोला कि सर ऐसे मत बोला करो, अच्छा नहीं लगता है। तो अभी मैं उस चीज़ को भी अवॉइड कर रहा हूँ। ठीक है। तो एनीवेज अभी मैं लॉस मेकिंग नहीं हूँ, मैं प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर बनना चाहता हूँ। एनीवेज सी द इम्पोर्टेंट थिंग इज गाइस कि इस इवेंट की खासियत क्या थी। क्या सिर्फ उसको डिकोड करना इंपॉर्टेंट है या क्या उसके ऊपर उसके काम करने के बाद उसके ऊपर पैसे कमाना भी जरूरी है। नाउ सी द पावर ऑफ दिस इवेंट। 21 जनवरी का कैंडल जब आप देखोगे तो आपको पता लगेगा, बट उससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इंडेक्स में क्या हुआ था। सी गाइस 4 अप्रैल को जब लाइव मार्केट चल रहा था, ठीक है, उस समय नेस्डेक जो था 5% नीचे था, गोल्ड जो था 3% था, सिल्वर जो था 8% के आसपास नीचे था, डाउ जोन्स और निफ्टी गिफ्ट निफ्टी दोस्तों उनकी भी लगी हुई थी। ठीक है। सेम अगेन 4-5%। एंड ऑन मंडे ऑन 7th of April
गेस व्हाट हैज हैपेंड, हमारा मार्केट जो था 7% के आसपास इंडेक्स गैप डाउन खुलता है, मेजर गैप डाउन। और आपको अगर मैं एक चीज दिखाऊं, आपने इंडेक्स में अपने जो ऑप्शंस होंगे उनको देखा होगा कि भाई 2 गुना हो गए, 3 गुना हो गए। भाई 15,000% का रिटर्न देखा है कभी, सोचा है? सी दिस थिंग, आपको स्क्रीनशॉट एक दिखा रहा हूँ। ये एक छोटा सा मतलब क्लाइंट था या स्टूडेंट था, जो भी है मेरे को भी याद नहीं है। तो इस बंदे ने मतलब यहाँ पर हमने, ये जून की पुट थी हमारी, 100 रुपए के आसपास ली थी और ये 1,000 रुपए के आसपास एग्जिट हुई थी, ठीक है। दिस वॉज अ इजी 10x ट्रेड हमारा, ठीक है। मेरे ख्याल से ये, हाँ अप्रैल की, सॉरी सॉरी, हाँ ये अप्रैल की है, बट हमने जून की ली थी, वो 60 पे ली थी, 60 की हमने 600 की थी, ठीक है। तो कहने की बात है कि बॉस, व्हाट आर द पोटेंशियल थिंग्स विच कैन हैपन एंड अनफोल्ड इन द मार्केट इफ यू नो विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी यू कैन डिकोड दैट प्रीवियसली एंड यू कैन टाइमली एक्ट अपॉन इट जब वो चार्ट के ऊपर चीजें दिखती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको मैं ऑप्शन दिखाऊं, ये निफ्टी की वीकली की ऑप्शन है, ठीक है। मेरे ख्याल से 7 या 8 को जब भी उसकी एक्सपायरी थी, भाई इसकी ऑप्शन की प्राइस पता है कितनी थी फ्राइडे के दिन? ओनली 2.25 रुपीज बाय 3 PM के आसपास, ठीक है, 3 बजे के आसपास, 2-2.5 रुपए के आसपास ये ऑप्शन था। और अगले दिन जब मार्केट मंडे को खुलता है, 7% गैप डाउन, दिस प्राइस हैज मेड अ हिट ऑफ 388, 400 के आसपास हिट मारा था, जो कि था 14,000 15,000% के आसपास ROI। तो मैं जो चीजें सर आपको बोल रहा हूँ ना, तो उसके ऊपर मैं काम भी करता हूँ, ठीक है। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ, बट अगेन सी द थिंग इज, मैं आपको यहाँ पर फिर से एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, और वो ये है क्लियरली कि ऐसी वाली जो चीजें होती हैं वो साल में इक्का दुक्का बार होती हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि हम हर बार उसको कैप्चर कर पाते हैं। मेरा जो सिस्टम है वो है 20% एक्यूरेसी का, मतलब अगर आपके पास लेट जैसे मैं हर एक स्टूडेंट को या अपने जो क्लाइंट्स होते हैं उनको यही चीज बोलता हूँ कि सबसे पहले तो आप अपना जो पैसा है उससे आप सेफ पैसा कमाओ, ठीक है। उसके बाद जो आपने प्रॉफिट किया उसके ऊपर आप हमेशा जितना भी रिस्क लेना है ले सकते हो, ठीक है। लेट जैसे किसी के पास लेट से 10 लाख रुपीज का कैपिटल है, उससे पहले तो आप उस 10 लाख रुपए पे इजिली आप उसको कैश में इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है। आपको ETF समय लगता है, ETF में लो, आपको गोल्ड में लेना है गोल्ड में लो, आपको स्टॉक कोई समय लग रहा है वहां पे पैसा कमाओ। तो अगर आपने 10 लाख रुपए से लेट जैसे 1-2 लाख रुपए या 10-20% इजीली कमा लिया, उस 10-20 लाख से आपने अगर 10-20% कमा लिया, उस 1-2 लाख रुपए का जो प्रॉफिट है P&L उसके ऊपर आप फिर ऐसे काम करोगे ना, तो वो अच्छा लगेगा। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो मेरा 2x to 10x का ऑप्शंस का सिस्टम है ना, उसकी एक्यूरेसी है सिर्फ 20%, ठीक है। और जब एक ऐसे वाले इवेंट होते हैं तब उसकी एक्यूरेसी करीबन 80 से 90% की भी आती है। क्योंकि आपको एक सिंपल चीज समझनी पड़ेगी कि ये 14,000%, 15,000% का ROI जो है ना भाई, ये नॉर्मल नहीं है भाई, ठीक है। बट उसको टाइमली एक्टिवेट करना, द थिंग इज कि अगर आपने इस पॉइंट पे, अगर मैं बोलना चाहूं तो 10,000 रुपए लगाए होते ना, तो भाई अगले दिन वो 10 लाख रुपए बने होते, विच इज फेयर इनफ टू से, बट प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू डाइजेस्ट दैट थिंग। क्योंकि ऐसे वाले इवेंट जो होंगे साल में इक्का दुक्का होंगे, और अगर आपने उसको टाइमली एक सही जगह पर लिया है तभी आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और ये चीज मैं हर बार करता हूँ, ठीक है। मतलब हर बार करता हूं इन द सेंस कि मेरी आदत है, क्योंकि मैं वो वाला ट्रेडर हूं जो भाई मार्केट में टिक बाय टिक साइज को पिक्चर करता है। मेरे खुद के एल्गोस चलते हैं, ठीक है, जिसको मैं मतलब आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। 2019 में जो था, एल्गो जो चलते थे, ठीक है, इंडिया में उस टाइम पे जो आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स होती थी, लाइक जैसे निफ्टी अगर 20,000 के आसपास है, तो 21,000 की स्ट्राइक 1,000 पॉइंट ऊपर की, और 19,000 की स्ट्राइक जो 1,000 पॉइंट नीचे है, ठीक है, 2,000 लाइक फार OTM अपनी स्ट्राइक्स होगी, ठीक है। उसमें जो ओपन इंटरेस्ट होता था गाइस, तो उस टाइम पे 2019 में उसकी वैल्यू होती थी सिर्फ 1 लाख। उसके बाद जब कोविड आया तो ये वैल्यू होगी मतलब 3 से 4 लाख रुपए के आसपास, 2020 में जब कोविड आ गया था। एंड आफ्टर दैट इन 2021 यू माइट बी नोइंग कि वहां पर एक कॉन्सेप्ट चला था कि 3 PM कैंडल, मतलब सारा दिन मार्केट कुछ नहीं करता था, जैसे 3 बजते थे एक जंबो कैंडल ऊपर या जंबो कैंडल नीचे बनता था, ठीक है। वो वाला टाइम था जब वहां पर बहुत सारे लोग यूट्यूब पर ऐसे प्रमोशन कर रहे थे कि भाई ऑप्शन बाइंग से पैसे नहीं बनते हैं, बट आप अगर ऑप्शन सेलिंग करोगे, जैसे कि स्मार्ट मनी पैसे कमाता है, तब आप अच्छे से पैसा कमा पाओगे। तो वहां पर क्या होता था, हत्या होती थी। रीजन बिंग, जितने भी लोग थे मार्केट में नहीं जुड़े थे, या जिनको पिछले काफी दिनों से पैसे नहीं बने थे, या जिस किसी ने भी अपना मतलब कोविड के टाइम पे पैसा लगाया, कोई भी लल्लू पंजू टच्चू टच्चा सा कोई भी स्टॉक खरीदा होगा, ठीक है, उस समय पर उसने जैसा भी पैसा कमाया मार्केट ऊपर का एक साल में 2021 तक, बट उसके बाद 2022 2023 में पैसा नहीं बना। रीजन मीन क्योंकि मार्केट वहां पर इंडेक्स जो था एक रेंज में था, कंसोलिडेशन में था। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि कैसे काम किस जगह पर कैसे करना है, ठीक है। इफ यू डोंट नो व्हाट इज द रिस्क दैट यू आर प्लानिंग टू गेट द रिवॉर्ड्स फॉर, आप मार्केट में लंबा टिक नहीं पाओगे, ठीक है। और मैं अगेन आपको वही चीज बोल रहा हूँ कि भाई मैं वो वाला ट्रेडर हूं जो मार्केट को हर दिन देखता है, टिक बाय टिक से उसकी क्या क्या हरकत होती है, मैं उसकी एक नब्ज नब्ज पर पहचानता हूं, ठीक है। तो उस केस को जानने के बाद भी, और ऐसा 15,000% का रिटर्न आपको दिखाने के बाद भी, मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि भाई इसकी एक्यूरेसी 10-20% है, इससे ज्यादा नहीं है।
लेट जैसे आपके पास 1 लाख रुपया है प्रॉफिट का, आप उस 1 लाख रुपए को अगर 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हो, दैट इज 10,000 रुपीज ईच। मैं आपको बोलूंगा कि भाई अगले 10 ट्रेड में हर बार 10 बार ये कैपिटल आपको लगाना है, और इसमें से एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं करनी है। उसमें से मेरी एक्यूरेसी 20% की है, तो उसमें से सिर्फ मैं एक्सपेक्ट करूं कि भाई सिर्फ 2 बार ये ट्रेड चलेगा, 20,000 से आपके 2 लाख रुपए बन जाएंगे, ठीक है। बट आप जब तक ये चीज मानकर नहीं चलोगे कि भाई 80,000 रुपया मेरा आराम से जीरो हो जाएगा, 80% मैं लॉस मेकिंग पर्सन हूं, मैं इसको एक ऐसे एग्जांपल के साथ समझिए कि जब एक किसान होता है, जब वो मतलब फसल लगाता है, बीज बोता है जमीन में, है ना, उसको नहीं पता है कि भाई कौन से वाले दाने बहुत अच्छे से फसल होगी, किस साल अच्छी फसल होगी, किस साल, जैसे इस साल 2025 में बाढ़ आ गई है ना, कितने ही हजारों टन के हिसाब से अपना सारा का सारा फसल बर्बाद हो गया, ठीक है। हमारे मवेशी भी बह गए, जितने भी गाय भैंस थी, तो कितना जान माल का कितना नुकसान हुआ है। बट क्या आपको इस चीज के बारे में पता था पहले, अगर हो सकती थी तो? किसी को नहीं पता था, ठीक है, क्योंकि ऊपर से जब बोलते हैं ना कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, तो हम खुद ही प्रकृति के बहुत सारे खिलाफत करते हैं, उसके बाद फिर वो जब अपना सब्र का बांध उसका टूटता है, फिर वो ऐसे ही अपने इंतकाम से बदला लेती है। एनीवेज, उसके ऊपर घूम फिर कर मैं पॉइंट के ऊपर आता हूँ। द पॉइंट इज कि मुझे नहीं पता कि कब वो काम होगा, तो फिर किसान सिर्फ इस वजह से अगर फसल नहीं बोए कि कितने ही जो बीज होंगे उनको कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, या परिंदे चुग जाएंगे, या फिर कितने ही बीज गल जाएंगे या सड़ जाएंगे, बट क्या अगर वो ये सोचता रहे तो फसल अगर ना लगाए तो हम कुछ खा पाएंगे कि सारा साल? नहीं होगा ना ऐसे। भाई हमें किसान की तरह काम करना है, चाहे ट्रेडर हो आप, चाहे इन्वेस्टर हो। यू शुड ऑलवेज नो कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है, उसके साथ आपको मनी मैनेजमेंट को जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा और कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको मार्केट में प्रॉफिटेबल या लंबे समय तक टिका सकती है। ये चीज मैं आपको अपने पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, और साथ में इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ना कि सिर्फ मार्केट में ट्रेड करता हूँ, बट मैं लोगों को पढ़ाता हूँ, और उसको मैंने लोगों को बनते हुए देखा भी है। अभी हर एक बंदे का अपना माइंडसेट अलग हो सकता है। कोई बंदे होंगे जो लाइक मतलब किसी को 10 लाख रुपए लगा के 4-5 हजार रुपए कमाने में, ऑप्शन सेलिंग करने में समस्या नहीं आती, वो इजीली वो चीज कर सकता है। कुछ लोग होंगे भाई जो अपना पूरा दिन इसको देते हैं, ठीक है, और वहां पे वो अपना सारा दिन टिक 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 मेरी तरह करते हैं, और अगेन एंड में कुछ भी नहीं शायद कमा पाते हैं, या कुछ कमा भी पाते हैं। एनीवेज, वो अलग चीज है। तो उसमें भी एक आपका टाइम फ्रेम आता है कि भाई किस समय तक आपको करना है, ठीक है। अभी मैं अगर उसकी जस्टिफिकेशन देने लगूंगा तो बहुत लंबा समय चला जाएगा। द पॉइंट इज राइट नाउ आई एम गोइंग थ्रू अ शनि महादशा, ठीक है। तो शनि का एक काम होता है, ठीक है, मैं ये चीज एग्जांपल अपने हर एक स्टूडेंट को देता हूँ कि शेरनी का दूध है ना जो सोने के पात्र में ठहरता है, उसके लिए दो चीजें हैं। एक तो आपके पास सोने का पात्र होना चाहिए, दूसरा इतना जिगरा होना चाहिए कि आप शेरनी से दूध लेके वापस सही सलामत आ जाओ। और ऐसा तो है ना कि शेरनी अपने बच्चों के बजाय तुम्हें दूध दे देगी, है ना। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो पॉइंट यही है कि भाई उसका दूध जो है सिर्फ सोने के पात्र में ठहरेगा, और किसी पात्र में नहीं ठहरेगा, क्योंकि वहां पर वो फट जाएगा या खराब हो जाएगा या सड़ जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो हमारे शास्त्रों में एक कॉन्सेप्ट की एक स्टोरी आती है, तो उसको अभी किसी और अन्य टाइम पे बताऊंगा, बट आपको मैं ये चीज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर एक चीज का ना कोरिलेशन होता है। तो मैं आपको एक चीज बीच में और बतानी भूल गया कि भाई अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो प्लीज मेक श्योर करना कि आप इसको वीडियो को सेव कर लो, क्योंकि अगले आने वाले समय में ये आपको वीडियो फिर से वॉच करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि एक बार में ये चीज समय नहीं लगेगी, और आगे आगे जैसे जैसे हम अनफोल्ड करेंगे चीजों को, तो आपको आगे दिखाई देगा, ठीक है। क्योंकि मैं कभी भी एक स्क्रिप्ट लेकर नहीं बैठता कि मुझे क्या क्या बोलना है, दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती हैं, तो जैसे जैसे वो चीज अनफोल्ड होती रहेगी, वो आती रहेगी, ठीक है। एंड अगेन ये चीज हो सकता है कि आधे घंटे का या 1 घंटे का पूरा वीडियो बने, और मैं चीज आपको फिर से बतानी देनी चाहता हूँ कि ये इस साल का मेरा लास्ट वीडियो रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट ईयर ही मैं एक पब्लिक वीडियो पब्लिश करूंगा। बट टिल दैट टाइम जो मैं चीज बोल रहा हूँ, आप उसको काम करना होगा तो कर सकते हो, अपने रिस्क पर काम करना, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, मैं आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। हाँ, पर जो मैं करने वाला हूं मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है। मेरे माइंडसेट में क्या चीजें हैं, मैं आपको उसके प्रमाण दे सकता हूँ कि भाई पास्ट में ऐसा ऐसा हुआ था, तो मैं उसको फिर से एंटिसिपेट कर सकता हूँ कि भाई ऐसा होने की आशंका उसकी फिर से है, बट वैसा हो जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आप अपना दिमाग, अपने पैसे और अपने रिस्क के हिसाब से इसमें काम कीजिए, ठीक है। बाद में मेरे को मत बोलना, क्योंकि मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि भाई मैं क्या करने वाला हूँ और मेरी कितनी क्षमता है। मैं अपना लॉस सिर्फ वो देख सकता हूँ, आपका लॉस, आपका प्रॉफिट सिर्फ आपके पास रहेगा, ठीक है। तो एनीवेज, चलो वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। द पॉइंट वाज कि बॉस यहाँ पर आप इस स्क्रीनशॉट को देखिए, ये देखो मैं इसकी बात कर रहा था। ये 49,000 की जो पुट थी, ये 96 के आसपास थी, और ये 960 हो गई, ठीक है। 8,87,000 के आसपास का प्रॉफिट है। तो गाइज मैं आपको जो चीज बोल रहा हूँ ना, ये वही चीज है कि भाई एक होता है कि मार्केट में सिर्फ बोलना कि भाई 10 का 100 करना, और एक होता है कि हम करके दिखाते हैं, ठीक है, 10 गुना। तो ये एक क्लाइंट नहीं, बेसिकली स्टूडेंट है, ठीक है। और क्लाइंट्स का तो मैं पीएनएल कभी डाल भी नहीं सकता, बिकॉज हमारा खुद से उनके साथ कांटेक्ट होता है। तो एनीवेज, तो ये एक चीज थी, ठीक है। उसके बाद इस वीडियो के
पहले आप इस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है, या इस वीडियो के बाद भी अगर आपको टाइम लगे तो ये श्री रामनवमी का वीडियो मैंने इसको भी पिन किया हुआ है, इसको जरूर 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 देखना। इसमें मैंने आपको एक जर्नी बताई है एक स्टॉक का। उसका स्टॉक का नाम है आपका इलेक्ट्रिक का क्या था, मैं इसके स्टॉक का नाम नहीं भूल रहा मेरे को। ओके गाइस, नाम याद आ गया, सीमंस नाम था, मैंने वीडियो नहीं देखी बट अगेन मैं थोड़ा सा टाइम लग रहा था। तो एनीवेज, इस स्टॉक की मैंने आपको एक जर्नी बताई थी कि इस स्टॉक के अंदर एक टाइम फ्रेम था और चार्ट पर भी वो चीज दिख रही थी कि वो चीज होनी है। बट पता क्या, दिमाग में आपके माइंडसेट में कैसे चीजें खुलती हैं। वो जो ऑप्शन थी गाइज, हमने उस टाइम पे 10 रुपए पे ली थी, उसके बाद वो चीज 8 रुपए पे आई, कुछ नहीं इतना ज्यादा फैक्ट नहीं है ना। उसके वो 2 रुपए पे गई, ठीक है, और उस 2 रुपए के बाद वो 10 पैसे पे गई, पता नहीं 10, पता नहीं 20 पैसे था शायद। बट यू नो वॉट वॉज द एंड रिजल्ट ऑफ दैट, इट टस्ट 160 180 रुपीज। आप इस वीडियो में उसका प्रमाण देख सकते हो, ठीक है, जो श्री राम नवमी वाली ये वीडियो मैंने डाली थी। द पॉइंट इज, बहुत ही कुछ महीने ऐसे होते हैं जहां पर ऐसे ऐसे फ्लक्चुएशन होगी। आपको एक एंड रिजल्ट पता होना चाहिए कि उसमें से आपको मिलेगा क्या, ठीक है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप उसमें से शायद विजयी आ जाएं या फिर आपको उसमें लॉस भी हो सकता है, 100% हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला, उस सेटअप की एक्यूरेसी से 20% है, ठीक है। अगर चल गया तो भाई इतना मिलेगा कि आपने जिसकी कल्पना भी नहीं की होगी, पर वो आपकी पूरी पेशेंस टेस्ट करेगा। और मेरे सेटअप्स में स्टॉप लॉस नहीं होता, जो लगाया है वही पूरा इन्वेस्टमेंट ही स्टॉप लॉस है। दैट इज वाई उसको एक चंक में लगाना है, ठीक है। जैसे 1 लाख रुपया है, उसमें से 10 पार्ट से आप डिवाइड कर लिए तो 10,000 ईच इज व्हाट आई एम इन्वेस्टिंग, एंड दैट इज इटसेल्फ एक्टिंग एज अ स्टॉप लॉस, ठीक है। क्योंकि 2023 के बाद ना ये स्टॉप लॉस वाली सिस्टम मार्केट में काम नहीं करता, आपको मैं इसका प्रमाण दे दूंगा, ठीक है। हाँ, मैं आपको बता रहा था वो आपका ओटीएम ऑप्शंस वाला स्ट्राइक प्राइस का, वो बात बीच में रह गई थी। तो 2019 के बाद वो जो वैल्यू थी कोविड में होगी 3 से 4 लाख, ठीक है। उसके बाद 2021 में जब वो थीम 3 PM कैंडल वाला कॉन्सेप्ट आया था, उस टाइम पे लोग, जो लोग थे नए नए आए, सीखने लगे थे ऑप्शन सेलिंग, ठीक है। सुबह बेचारे 9:15 या 9:20 के आसपास कोई अपना स्ट्रैडल या कुछ भी जैसे भी था उनको सेल करते थे। सारा दिन वो, सपोज करो किसी ने 150 रुपए या 200 रुपए वाला कुछ ऑप्शन सेल किया, सारा दिन रो पीट के वो 150 से 160 की चीज करीबन 40 50 रुपए या 60 रुपए कम होगी, लाइक से 90 पे आ गई या 100 रुपए पे आ गई, ठीक है। बट 3 बजे एग्जैक्टली उसको माता आती थी और वो सीधा वहां से एक जंबो कैंडल बनाता था, लाइक 90 की चीज सीधी ही 150 300 ऐसे जाती थी, ठीक है। उस समय वो वाला एक स्ट्रेटजी बहुत ज्यादा फेमस हुआ था मार्केट में कि भाई 3 PM कैंडल या 3 PM स्ट्रेटजी, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ ये एग्जांपल देना चाहता हूँ कि भाई जैसे मच्छर होता है ना, उसके ऊपर पहले हम डीडीटी डालते थे, फिर वो एवोल्यूशन हो गया उसका, और वो डीडीटी से उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता था, कहता कोई नहीं, ये तो मेरे लिए पोटाशियम है, मैं तो उसको भर भर के खाऊंगा। तो एवोल्यूशन हो गया, उसको रेजिस्टेंस पैदा होगी, है ना। उसी हिसाब से जैसा हम सोचते हैं कि भाई मैं ये स्ट्रेटजी है इसके ऊपर काम करूंगा, तो भाई स्ट्रेटजी काम नहीं करती, आपका एक माइंडसेट होता है, आप उसके ऊपर अगर लगातार काम करते हो डिसिप्लिन के साथ, तब वो चीज आपको प्रॉफिटेबल बनाती है लंबे समय के लिए। अनटिल और अनलेस आप उस चीज को समझोगे नहीं, उसके बैक, मतलब उसको अच्छे से टेस्ट नहीं करोगे, उसके ऊपर एक ट्रेड को जी कर नहीं देखोगे ना, तो वो जो अप्स एंड डाउन आएंगे ना, आप उसको झेल नहीं पाओगे। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, जो आपको मैंने स्क्रीनशॉट दिखाया है, ठीक है, ये जो मेरे ख्याल से 8 10 लाख रुपए वाला प्रॉफिट का था। अ, कहाँ गया भाई। जी हाँ गाइस, तो ये वाला जो स्क्रीनशॉट है आप अंडरस्टैंड करके देखो, ये 96 रुपए से जो 960 गया है, क्या ये एक बार में चला गया होगा क्या? इसमें 96 से मतलब 200 250 जाकर वो नीचे नहीं आया होगा, बट क्या आप मेंटली इस चीज के लिए प्रिपेयर थे कि आप इसको वहां तक होल्ड कर सकते हो? वो चीज एक दिन में नहीं बनती है सर, उसके लिए समय देना पड़ता है, ठीक है। और वो समय आपको बार बार टेस्ट करेगा पेशेंस आपकी, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, ठीक है। तो जब आपको भी मैं आगे आने वाले सिचुएशंस में क्या मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ, वो जब आपको मैं बताऊंगा, तब यू विल बी अंडरस्टैंडिंग कि कैसे कैसे वो चीजें आगे अनफोल्ड होंगी, ठीक है। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल था, बाकी अगर मैं आपको पिन करके कुछ एक आधी वीडियो या फोटो और दिखा देता हूँ सीधे से, ये जैसे 17 अप्रैल का स्क्रीनशॉट है।
तो आप यहाँ पर पाएंगे कि 9:25 पर मैंने अपने स्टूडेंट्स को बोल दिया था कि बाय हीरो जीरो एड ऑन डिप्स नो एसएल, ठीक है। इसमें भी 20 रुपए के आसपास की हमने ऑप्शन ली थी, ठीक है, इंट्राडे के आसपास। और मुझे इसका एक ही टारगेट था कि 3 बजे तक मार्केट ऊपर मिलेगा, जितना मर्जी ठोक लो, जो मर्जी कर लो, ये ऊपर ही मिलेगा, ठीक है। उसके पीछे रीजन था बिकॉज नेपच्यून का एक बहुत ही क्रिटिकल इवेंट आ रहा था जो इसको ऊपर लेकर जाएगा ही जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोला था मैं, क्या 20 का 200 होगा? एंड सी दिस थिंग, दिस इज द एंड रिजल्ट। ये 17 अप्रैल का ऑप्शन है, आप देख सकते हो 20 रुपए के आसपास से सीधा ही 200, ठीक है। एंड उसके बाद ये मेरे ख्याल से 300 या 400 के आसपास भी गया था। यू कैन सी दिस थिंग, 400। तो ऊपर जाने की कोई सीमा नहीं होती है, ऊपर जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता है, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ। बट व्हाट इज द प्राइस दैट यू विलिंग टू पे फॉर दैट, ठीक है, आपको वो सीखना पड़ेगा, ठीक है। हर बार आप ये नहीं लगा सकते। ऐसा बोलना बहुत आसान होता है कि भाई मैंने वहां पर लिया होता तो ऐसे हो जाता, या विप्रो में मेरे, या इन्फोसिस में मेरे दादा ने पैसे लगाए होते, एमआरएफ में पैसे लगाए होते तो आज हम करोड़पति होते। भाई उन्होंने नहीं किया, आप तो कर सकते हो, आप तो सीख सकते हो, मैं आपको वो चीज सिखाने वाला हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूँ, आज तक मैंने कभी नहीं बोला कि भाई मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। इस बार मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, कि इस वीडियो को इतना वायरल करो उन स्टूडेंट्स के साथ जो लोग सीखना चाहते हैं, क्योंकि मैं 2026 में पूरा फुल ऑन फाड़ने वाला हूँ, ठीक है। अभी जो लोग जुड़ेंगे वो उस चीज का पूरा भरपूर फायदा लेंगे, ठीक है। अभी जो नहीं जुड़ेंगे वो बस देखेंगे, बाद में बोलेंगे कि काश हमने पहले ज्वाइन किया होता, क्योंकि मुझे पता है कि आने वाला समय बहुत ब्रिलियंट है। अभी चाहे मेरा हो या मार्केट का हो या भारत का हो, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि आपके घर के सामने से नदी बहने वाली है, अभी आपको उसमें से कितना पानी चाहिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना सक्षमता से या अपने सामर्थ्यता से उसको काम कर सकते हैं, ठीक है। घर से निकलना तो पड़ेगा ना, लोटा या वो मटका लेके भरने के लिए उसको, है ना। तो यहाँ पर कुछ सिचुएशंस है, आप इसको देख सकते हैं। अभी हाल ही में मैंने ये एचएएल का भी एक डाला है, ये 5000 की जो नवंबर की ऑप्शन है, 18 रुपए के आसपास। हो सकता है अगले हफ्ते इसमें भी एक अच्छा काम हो जाए, ठीक है। अदानी एंटरप्राइजेस की भी है, आई डोंट नो, बट मैं ऐसे छोटे छोटे तुक्के लगाता रहता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये चीजें बहुत मेरे को इंटरेस्टिंगली करती हैं सूट, ठीक है। तो एनीवेज, ये सारी की सारी होगी बात। अभी चलते हैं चार्ट्स के ऊपर जहां पर मसाला होने वाला है, ठीक है। मेरे ख्याल से वीडियो करीबन 15-20 मिनट का शायद हो गया है बोलते हुए, बट चलो। द पॉइंट इज कि मार्केट में ना बहुत सारी चीजें हैं, चलो उसको भी छोड़ देते हैं। मैं अभी आपको सीधा लेके चलता हूँ निफ्टी के चार्ट पे, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर ये निफ्टी का चार्ट है, एंड इसको अभी हम 2x2 स्क्रीन पे देख लेते हैं। एक छोटी सी चीज बताऊंगा बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, ठीक है। निफ्टी में अगर आप देखोगे तो जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था गाइज, वहां पर मतलब सारा दिन कुछ नहीं हुआ था, मार्केट एक कंसोलिडेशन रेंज में था ना, एक ऊपर जितना नीचे जाता था उतना बड़ा कैंडल बन रहा था। और ये एक टिपिकल चीज थी, क्यों? क्योंकि ये एक एक कैंडल जो था 1 मिनट के अंदर मैं आपको बताऊंगा तो चीथड़े उड़ जाएंगे भाई। ऑप्शन जो था उस सेम स्ट्राइक का, भाई 20 रुपए की ऑप्शन सीधी 50 जा रही थी 1 मिनट के कैंडल में। एंड इफ यू कैन इमेजिन, आपने वहां पर एक लॉट छोड़ो, जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनको पता है कि मैं कैसे काम करता हूँ। सो दिस वाज द थिंग, लाइक एक ही कैंडल में 50% का प्रॉफिट या 50% का लॉस हो रहा था, ठीक है। तो मैंने उस चीज को अवॉइड किया, ठीक है। 2-3 बार वो चीज हुई, बट अगेन उसके बाद मैंने उसको सिस्टम को बंद कर दिया। एंड नाउ सी दिस थिंग, आपको दिख रहा होगा भाई 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे इसने कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया है। बट ये 30 मिनट्स के कैंडल ने काम नहीं किया भाई मेरे, ये 5 मिनट के कैंडल ने काम किया। और ये यहाँ पर ये जानबूझकर चीज की गई है। ये क्रिटिकली मैं चीज आपको बता सकता हूँ और प्रूव कर सकता हूँ। एग्जाम्पल दिखाऊं इसका? भाई जब मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ ना कि मैं मार्केट में वो वाला ट्रेडर हूँ जो एक एक टिक साइज से उसको जीता है, देन आई आई मीन इट, ठीक है। मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। 2024 में आपको मैं लेकर चलता हूँ दिसंबर में, यहाँ पर 12 दिसंबर की डेट। यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि भाई एक बहुत ही बुलिश कैंडल है। आप एक नॉर्मली चार्ट को समझोगे ना, तो आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ऊपर गया, उसके बाद यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, मार्केट फिर नीचे आया, उसके बाद फिर ऊपर आ गया। इतना ये वाला कैंडल देखकर किसी माई के लाल में इतना दम है कि ये बोल दे कि भाई ये नीचे गिर जाएगा और पूरा नीचे आ जाएगा, ये जहां से पूरी रैली शुरू हुई थी। कैन एनीबॉडी से दैट? नो, टेक्निकली ऑफ कोर्स नो, बट यहाँ पर ये चीज क्या हुई, एग्जैक्टली यहीं पर आ गया, ठीक है। आपको इसको जब जाकर देखोगे ना 30 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट में हुआ क्या है, मैं आपको एग्जैक्टली चीज बताता हूँ। इस दिन जो स्मार्ट मनी थी उसकी पोजीशन पॉजिटिव में पड़ी हुई थी, ठीक है। जो कि मैंने आपको बोला कि मैं एल्गोस के हिसाब से बहुत सारी चीजें ट्रैक करता हूँ, चाहे उसमें प्रॉफिट हो चाहे उसमें लॉस हो, इट डजेंट मैटर, मेरे को वो चीज करनी है, क्योंकि मैं यहाँ पर एल्गोस को डिकोड करता हूँ कि किस दिन कौन सा वाला एल्गो चल रहा है मार्केट में वो स्मार्ट मनी के द्वारा। तो उसी के हिसाब से वो चीज जो आपको मैंने स्क्रीनशॉट दिखाया था ना, 9:20 पे बोल रहे थे कि भाई आज बाय ही करना है, और वहां पर 3 बजे तक वो ऊपर ही रखेगा मार्केट को नो मैटर व्हाट। तो वो इसी बेसिस पर बोला था, क्योंकि पास्ट में ऐसे बहुत सारे ट्रेड्स लेकर जी कर देखे हैं। क्योंकि ना उसके अंदर बहुत सारा एक कलेश आएगा। कहना बहुत आसान होता है कि भाई 20 की चीज आपने 200 कर ली, या ली होती तो हो सकती थी, बट भाई बोलना अलग है
उसके ऊपर उस चीज को जी कर देखना, काम करना, वो अलग है, ठीक है। और मैं काम करके दिखाने वालों में से हूँ। बाकी अगेन, अगर भगवान की आगे कृपा रही तो और भी आगे देखेंगे, बट फिलहाल के लिए यहाँ पर हम ही अभी चलते हैं। 12 दिसंबर 2024 अभी तक आया नहीं क्या, और 2021 में चला गया, शिट। नाउ सी दिस थिंग, इस डे को मैं आपको थोड़ा सा अनफोल्ड करके दिखाता हूँ कि हुआ क्या था। ये तो 4 जून आ गया, कैंडल पता ही है। ओके, हियर इट इज, दिसंबर। नाउ सी दिस थिंग गाइस, यहाँ पर हुआ क्या है तांडव। आई विल टेल यू। मेरे पास इसके कुछ ऐसे हिडन सीक्रेट्स हैं जो मैं बताऊंगा तो आप में से काफी सारे लोग उसको बिलीव नहीं करोगे, बट सी अंडरस्टैंड दिस थिंग। यहाँ पर मार्केट जहाँ पर ओपन हुआ था उसके बाद मार्केट पूरा नीचे गया, इसने सारे के सारे जितने भी सपोर्ट्स थे पिछले 3-4 दिन के सबको काटा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक शार्प रिकवरी है, एंड डू यू नो व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ट्रेडेड इन ऑप्शंस एट दैट डे। इस दिन 5 लाख करोड़ की ऑप्शन की बाइंग हुई थी बाय स्मार्ट मनी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उन्होंने पूरी की पूरी ऑप्शन बाइंग करके रखी थी, इतने दिन एक्यूमुलेशन किया था यहाँ पर जानबूझकर। उनके सभी को स्टॉप लॉसेस काटे, उसके बाद जब सब लोग यहाँ पर बैठ गए थे पुट साइड में, यहाँ पर फिर यहाँ पर ऑप्शन को ऊपर लेकर जाया गया। दिस इज द पावर। तो ये, मैं यहाँ पर मैंने ना एक रिप्लाई किया था मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, कुछ चीजें वक्त से पहले अगर पता हो तो थोड़ा सही रहता है। औकात तो मेरी 2 पैसे की भी नहीं है शायद, थोड़ा कुछ थोड़ा बहुत कुछ सीख रहा हूँ बस उसकी कृपा से। ये नहीं थी चीज, मैं जो दिखाना चाहता था कि भाई अगर वो लोग चीटिंग कर सकते हैं तो आपके पास अगर ऐसी शक्ति नहीं है ना कि आप उसको समझ पाओ, तो वो वाली मैंने चीज लिखी थी यहाँ पे, बट समय आने पे मेरे को वो चीज मिलेगी नहीं, मेरे को पता है। अरे भाई, मेरे को मिलेगी तो मैं पिन जरूर कर दूंगा। हाँ, ये रहा, ये रहा। जब खेल खेलने वाला कभी भी चीटिंग कर सकता है तो खुद को इतना स्ट्रांग कर लो कि हारने के लिए अगले बंदे की पूरी ताकत कम पड़े। ये था मेरा डायलॉग जो मैंने उस टाइम पे बोला था, क्योंकि ये मेरा डायलॉग ऑफ कोर्स मैंने लिखा, याद नहीं किया था तो याद नहीं आ रहा था। बट उस टाइम पे मेरे को लिखा था, बट ये था कि मैंने कोई अच्छी चीज लिखी थी उस टाइम पे, मेरे को इतना याद था। पॉइंट इज कि बॉस ये चीज यहाँ पे क्यों हुई, मैं आपको ऐसे कितने ही रेफरेंसेस दे सकता हूँ। एक और एग्जांपल देता हूँ, 12 सितंबर 2024। ये रहा यहाँ पे। दिस वॉज ऑल्सो द डे ऑफ नेपच्यून, जहां पर पूरा दिन एक्यूमुलेशन हुई थी। और उसके बाद जैसे ही यहाँ पर टाइम हुआ उसका 1:15 वो 1:45 के आसपास, तो 3 कैंडल में काम हो गया। एंड दिस वॉज ऑल्सो द डे व्हेन ऑप्शंस ऑफ 17 रुपीज हिट ऑलमोस्ट 430, एंड 500 के आसपास गई थी स्ट्राइक्स। सो मैंने इन दिनों को जी कर देखा है, पूरा काम किया है भाई, तब जाकर इतना कुछ उखाड़ा है लाइफ में, ठीक है। मैं आपको यही चीज बोल रहा हूँ कि भाई हम जो चीज बोलते हैं ना कि वक्त से पहले और औकात से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है, भाई उसके लिए मरना मिटना पड़ता है पूरा एक सिस्टम के लिए, ठीक है, तब जाकर वो चीज मिलती है। अभी आप एक चीज समझ कर देखो, यहाँ पर जितने लोगों ने फाइनली सोचा होगा कि ब्रेकआउट आ गया, उस टाइम पे वो लोग अगले दिन की जो पुट्स कॉल्स बाय करके गए होंगे, और उसके अगले ही दिन वहीं से गिरना शुरू हो गया कुत्ते का बच्चा। मैं इस रामजादगी की बात कर रहा हूँ भाई, ये चीजें कैसे पकड़ोगे तुम? इसका सिर्फ एक ही इलाज है भाई, और वो है जब तक तुम ऊपर की चीजें जो कॉस्मोस में हो रहा है उसको डिकोड नहीं कर पाओगे ना, नीचे ना वो सारी पिक्चरें बन जाएंगी। आपको सिर्फ ऊपर देखना है कि ऊपर क्या हो रहा है, नीचे तो भाई साक्षात्कार भगवान बैठे हैं काम करने के लिए। ये जो टटपुंजी है ना, चाहे मैं हूं, चाहे मोदी जी हैं, चाहे ट्रम्प है, या कोई भी है भाई, कोई भी बंदा प्लेनेट से बड़ा नहीं है। हाँ, अनटिल और अनलेस आपके पास कोई ऐसी दैवीय शक्ति है कि भाई आप, मतलब या तो रावण के लेवल के एक क्या बोलते हैं असुर हो, या क्या बोलते हैं श्री राम के ही अवतार हो कि भाई आप खुद स्वयं भगवान हो और जो नक्षत्रों को या उसको तारामंडल को ही चुनौती दे सकते हो, जैसे कृष्ण भगवान जी हैं, ठीक है। तो वो बात अलग है। अन्यथा अगर आप रावण जैसे कुछ ऐसे प्रखंड अपने क्या बोलते हैं असुर भी हो, तब आप भगवान को चैलेंज कर सकते हो कि भाई मैं तो ऐसे ही पूरे धड़ल्ले के साथ पूरा सबका नुकसान करूंगा, हिम्मत है तो तुम्हें नीचे आना पड़ेगा मेरे को मारने के लिए। ठीक है। तो अगर आप इन दोनों में से पूरी ही ना ही एकदम एक्सट्रीम पॉजिटिविटी में हो ना ही एक्सट्रीम नेगेटिविटी में हो, then you are the person which 99.9% of all of us are, who will be always be governed by the planets, ठीक है। तो भाई मैं तो सिर्फ उस चीज को पढ़ता हूँ, ठीक है। मैं जब टेक्निकल एनालिसिस शुरू किया था बहुत सारी चीजें देखी थी, हेड एंड शोल्डर, कप एंड हैंडल पैटर्न, राउंडिंग बॉटम, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, फ्लैग एंड पुल, ब्ला एंड एंडलेस शिट, ठीक है। बट मार्केट में वो चीज कब काम करती है कब नहीं करती है, ये थोड़ा सा ना कलेश है। एग्जाम्पल एक लास्ट दूंगा यहाँ पर, सोने की, गोल्ड। मेरे ख्याल से यहाँ से मैंने एग्जैक्टली बोला था कि 5 से 7% के आसपास का फॉल आएगा।
ओके, ये पता नहीं कुछ और ही खुल गया है। मेरे ख्याल से डेट मेरे को अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, बट यहाँ पर शायद मैंने एग्जैक्टली उसको डिकोड किया था। यहाँ पर भी मैंने बोला था कि इसका समय होने वाला है, और एक नंबर जो है नीचे 4444 का टच करेगा ही करेगा। अ, हम कहाँ पर है, अक्टूबर में है। ओके, मतलब ये सारी रेफरेंसेस जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका सिर्फ एक यही मकसद नहीं है कि भाई मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ है जो मैं आपको सेल करना चाहता हूँ या वो चीज़ें हैं। ये मकसद नहीं है बॉस। सी, आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू। मेरे को मार्केट में आज मतलब करीबन 12 साल हो गए हैं, ठीक है। एंड मेरा जो विजन है और मिशन है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। मैं सिर्फ ये नहीं चाहता हूँ कि हमें पैसे कमाने हैं या सिर्फ अपने भोगों के लिए काम करना है। बट वॉट आई वॉन्ट इज, जो मेरा हिडन एजेंडा है वो ये है कि भाई हमें किसी के सामने हाथ फैलाने ना पड़े, और अगर आपके पास कुछ है ना, तो आप उसको इतना स्केल पर लेके जाओ कि भाई बाकी लोगों का भी भला हो, ठीक है। असली राजा वही होता है जो अपनी प्रजा का ख्याल रखे, ठीक है। सो दैट इज व्हाट आई वांट टू क्रिएट। तो आप में से जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग मेरे को मेरी ईमेल आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है sanvaria@gmail.com, ठीक है। या फिर मैं आपको एक नई ईमेल आईडी भी 2026 के लिए बना के दे दूंगा, जहाँ पे हम सारा शुरू से काम करेंगे, ठीक है। ये रहा, आई गेस 17 अक्टूबर था शायद। ओके, यहाँ पर, हाँ ये रहा। गोल्ड की ये नवंबर की पुट्स हैं। 17 अक्टूबर को मैंने बोला था कि भाई टाइम टू टेक गोल्ड, पोजिशनल व्यू, कीप क्वांटिटी लो, दोज हु कैन डू सेल फ्यूचर्स ऑफ दिसंबर एंड बाय कॉल्स ऑफ नंबर टू गेट अ हेज पोजीशन। शार्प डाउनसाइड विल हैपन 5 to 8%, ठीक है। एंड सी व्हाट हैपन। ये 1500 की सीधी 3000 चली गई थी, 3500, ठीक है। मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पर, हाँ देखो, ये 8.5% नीचे चला गया, ठीक है। एग्जैक्टली उस पॉइंट से अगले 2-3 दिन के अंदर। तो ये होती है जब समय आ जाता है ना भाई, तो वो चीज होनी ही होनी है, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई मैं एक भगवान बनने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे को आने वाले सारे इवेंट्स दिख जाते हैं या ऐसी होने वाली चीज, बट इस चीज में ना थोड़ा सा मजा आता है भाई। और ये एक अगर मेरे को पता है, मेरी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है, जब भी आने वाले कुछ इवेंट्स होते हैं मेरे को पहले से उसका आभास होने लगता है, या अंदर से ना कुछ खलबली होने लग जाती है मेरे को दिल के अंदर कि ऐसी चीज होने वाली है। तो मैं आपको सिर्फ ये एग्जांपल बता रहा हूँ कि भाई ये मैं कर चुका हूँ कितने सालों से, ठीक है। एंड आई हैव बीन एक्टिवली वर्किंग इनटू एस्ट्रोलॉजी सिंस 2019, ठीक है। आज मेरे को करीबन 6 साल हो गए एस्ट्रोलॉजी का काम करते हुए। बट मैं आपको ओपनली एक चीज बोल सकता हूँ मार्केट को फिर भी एक हद के लिए आप समझ सकते हो, बट एस्ट्रोलॉजी को कम से कम 7 से 8 जन्म लगेंगे, ठीक है। ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। तो मैं लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट रहना चाहता हूँ, और जितना होगा सीखूंगा, और जितने लोग सीखना चाहते हैं ऑफकोर्स सीखेंगे भी, ठीक है। बट द पॉइंट इज कि मार्केट में हर तरीके से काम होता है, आपको समझ में आना चाहिए कि आप कितना काम कैसे कर सकते हो। अगर आप पूरा टाइम दे सकते हो देन वेल एंड गुड, और आप उसके लिए सूटेबल भी होने चाहिए, ठीक है। वही चीज आ जाएगी सोने के पात्र वाली, ठीक है। आपके सामने शेरनी भी है, और उसके आराम से आपने वो जब नन्ही मुन्नी बच्ची थी तब से आपने पाली हुई है, आप उसका दूध निकालोगे तब भी वो दे देगी, आपको खाएगी नहीं। बट ऐसा हो सकता है विधि का विधान, भाई आपने दूध निकाल लिया, आपने उसको सोने के पात्र में भी डाल लिया, बट आप जिसको देने जा रहे हो, देते ही उसकी मृत्यु हो गई तो क्या होगा। तो भाई कुछ इस तरीके से अनफोल्ड होती हैं वो चीजें जो मैं आपको बताया ना कि भाई वो पूरा नीचे गया, और उस दिन 5 लाख करोड़ की बाइंग करके उसको ऊपर लेकर गया जाया गया जानबूझ के। तो ये ऐसे बहुत ही अलग अलग लेवल पे कांड होते हैं मार्केट में, एंड इफ यू नो व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन, एंड यू कैन समहाउ सी दोस थिंग्स। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ उस चीज पे जहां पे मेरा अब अल्ट्रा कन्विक्शन है। आपको स्क्रीन के ऊपर दो चार्ट्स दिख रहे होंगे। मैं एक बार स्क्रीन रिफ्रेश कर देता हूँ फॉर योर रेफरेंसेस। सो यहाँ पर एक टाइम की लाइन है और एक है लेवल लगा हुआ है। आपने जैसे कि यहाँ पर देखा होगा कि हाल ही में जो मार्केट ऊपर किया है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट में एक अच्छी खासी रैली आई है, ठीक है। नाउ व्हाट आई एम एंटिसिपेटिंग इज, यहाँ पर आपको एक मैंने डेट दे दी है, और वो है 5 मार्च, ठीक है। 5 मार्च तक ये मार्केट जो है 2026 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। निफ्टी आपको कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे मिलेगा, या फिर इन दोनों के बीच में फ्लक्चुएशन आएगी, और जैसे ही 5 मार्च आएगी वहां से एक शार्प राइज आएगा। तो दिस इज व्हाट माई एंटिसिपेशन एंड कैलकुलेशन एज पर एस्ट्रोलॉजी सेज टू मी, ठीक है। ऊपर की ये ब्लैक डेथ जोन है, मार्केट हो सकता है एक बार इसको ठप्पा करने जाए उसके बाद नीचे गिरे, बट अल्टीमेटली इसको यहाँ पे आना ही है, या यहाँ पे आना है। निफ्टी में मेरे पास 2 लेवल है, और इस बार मैं फिर से एक चीज बोल देता हूँ, निफ्टी कम गिरेगा, बैंक निफ्टी ज्यादा गिरेगा, क्योंकि
अभी हम जिस पॉइंट पर है ना, यहाँ पर एक फाइनेंशियल क्राइसिस आता हुआ मेरे को दिखाई दे रहा है इन द मंथ ऑफ दिसंबर, ठीक है। एंड विच विल मार्क, मतलब द थिंग कि मार्केट में यहाँ पर जितने भी फाइनेंस के स्टॉक्स है वो बहुत ज्यादा गिरेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाऊंगा कि अनफोल्ड क्या होगा, और उसमें से सबसे बड़ा मेरा कैंडिडेट है मन्नापुरम फाइनेंस, ठीक है। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में आपको 50,000 का लेवल यहाँ के आसपास, 50 से 51,000 के आसपास का लेवल दिखाई दे देगा। अभी मार्केट में 58,000 59,000 पे हम हैं बैंक निफ्टी में। मैं आपको 8 से 9,000 पॉइंट बैंक निफ्टी का फॉल पहले से प्रिडिक्ट करके बता रहा हूँ। सही होगा नहीं होगा ये बात की बात है, बट इसके ऊपर मेरा पूरा 10 साल का करियर लगा हुआ है। और अगर ये चीज नहीं होगी इसके बाद मैं आपको वीडियो नहीं दूंगा, मैं मार्केट को ही ऑफ कर दूंगा। ये इतना कॉन्फिडेंस है मेरे को इसके ऊपर, खुला चैलेंज है। ये चीज ऐसी होने वाली है यहाँ तक, ठीक है। तो आपके पास अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, आप उसको उस हिसाब से प्लान कर सकते हो। अगर आपके पास कुछ पोर्टफोलियो वगैरह है, आप उसको फिर से रीडिफाइन कर सकते हो, क्योंकि ये चीज होनी ही होनी है। इसमें मेरा कॉन्फिडेंस है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपने म्यूचुअल फंड्स एग्जिट कर लो, अपना पोर्टफोलियो एग्जिट कर लो, कुछ भी कर लो, बट आपको मैं ये चीज एक उदाहरण के तौर पे बताकर जा रहा हूँ कि भाई मेरा जितना एक्सपीरियंस है आगे होने के वाला, मैं आपको वो बता के जा रहा हूँ। होगा नहीं होगा वो बात की बात है, और उसके ऊपर मेरा जो कॉन्फिडेंस है मैं उसको ये बोल रहा हूँ भाई मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस मैं पूरा का पूरा इस चीज के ऊपर स्टेक पे लगा रहा हूँ। अगर आपको वो चीज सहमत होते हुए लगती है, यू कैन वेल वर्क अपॉन दैट, रेस्ट इट इज अप टू यू। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या है बॉस, ये वाला जो इसका लेवल है 54,000 का, मैं इसकी पुट्स लेने वाला हूँ, ठीक है। जून की सबसे सेफ वही रहेगी, जून की 54,000 की पुट बैंक निफ्टी की। ओके गाइस, कभी कभी दिमाग में इतनी सारी चीजें चलती हैं कि मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैंने क्या देखा था। सो एनीवेज, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही 24,000 की निफ्टी की पुट, ठीक है, बैंक निफ्टी की नहीं है। 24,000 निफ्टी पुट ऑफ जून विच इज करंटली ट्रेडिंग एट 174, इसको मैं एक्यूमुलेट करूंगा 174 से 150 के जोन के अंदर, ठीक है। और यहाँ से इसका एक ही टारगेट है ऊपर का, 4444, ठीक है। जब तक वो चीज़ नहीं आएगी या जब तक ये ऊपर का स्विंग टॉप नहीं कटता तब तक ये होल्ड रहेगा। और इसकी डेडलाइन है आपकी फरवरी 27 से लेके आपका 4-5 मार्च तक, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसके ऊपर भी निकल सकता है। ये 174 का 1,000 भी जा सकता है, ठीक है। बट ये इसका मिनिमम टारगेट है। लाइक यहाँ से अगर आप देखोगे तो इजिली आपको 3x के आसपास के रिटर्न्स मिल जाएंगे। नाउ ये सबसे सेफ है। ऑलराइट गाइस, तो बैंक निफ्टी की मार्च की, सॉरी, 53,000 नहीं 54,000 की पुट है। इसकी प्राइस गाइस अभी चल रही है 200 रुपये, ठीक है। सो मतलब मैं यहाँ पर जो करने वाला हूँ एग्जैक्टली मैंने जैसे आपको बताया था, मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है। पहली तो होगी आपकी सबसे इंपॉर्टेंट जून की पुट, ठीक है, 24,000 की, जिसकी प्राइस थी 197 के आसपास, ठीक है। सॉरी, जो भी थी उसकी मैं भूल गया प्राइस। तो यहाँ पर 54,000 की मार्च की ये अगली पुट रहेगी जो मैं बाय करने वाला हूँ। इसको भी 197, 200 रुपये के आसपास का भाव चल रहा है। 200 रुपये से लेके 150 रुपये जहां पर भी मेरे को मिलेगी मैं वहां पर ऐड करूंगा अगले आने वाले, अम, जब भी जहां पर भी मिलेगी मेरे को, मैं इसको नीचे ऐड ही करूंगा, ठीक है। मतलब मैं इसमें हर 20-30 रुपए अगर डिप मिलता है मैं वहां पर ऐड ही करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम फ्रेम जो है आगे का है, ठीक है। जो कि मैंने आपको बताई कि 27-28 फरवरी से लेके 5 मार्च के बीच में एक मार्केट का जो पूरा डाउनसाइड है वो कवर होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इंडेक्स में एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो कि फॉल आने वाली है यहाँ पर, और इस पर मैं फिर से बताता हूँ बैंक निफ्टी ज्यादा गिरेगा, ठीक है, कंपेरिजन टू निफ्टी में। एंड व्हाट वी आर एंटिसिपेटिंग इज दैट यहाँ से अगर मार्केट को नीचे जाना है तो करीबन 10 से 15% का फॉल है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में 15% इफ यू आर एंटिसिपेटिंग, तो यहाँ पर अगर आपके पास 54,000 की पुट होगी तो तब जाकर वो इन द मनी में होगी, क्योंकि इसमें होने क्या वाला है, मार्केट जब इस जोन के नीचे जाएगा 53,000 या 54,000 के नीचे, तब मार्केट में बहुत बड़े बड़े फ्लक्चुएशन में प्रेशर्स आएंगे लाइक दिस। एग्जाम्पल के तौर पे इसको बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे ये सपोज करिए 54,000 का लेवल है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट यहाँ से यहाँ तक तो स्मूथ गिरेगा, उसके बाद यहाँ पर ऐसे ऐसे कुछ होगा, उसके बाद नीचे जाकर फिर से ऊपर आ सकता है, फिर ऐसे करके कुछ काम कर सकता है। तो उस टाइम पे अगर आपकी ऑप्शन जो है इन द मनी होगी, तभी आपको उसमें पेशेंटली होल्ड होगा। वैसे तो ये चीज बहुत ही, मैं तो ऑफकोर्स अपने क्लाइंट्स के साथ होल्ड करने की कोशिश करूंगा, बट आई डोंट नो जितने भी लोग इसको देख रहे हैं या जो चीज इसको एक्टिवली करेंगे या देखेंगे, भाई जिगरा कहाँ से लाओगे इसको होल्ड करने का। दैट इज व्हाट द मेंटरशिप प्रोग्राम्स कम्स इन, ठीक है। उसके बाद में हम सेलिंग आउट बाद में करेंगे, बट द पॉइंट इज भाई ये जो दिमाग है ना, जो माइंडसेट है, एक दिन में नहीं बनता है, उसके लिए पेशेंस चाहिए। जो मैंने आपको एग्जांपल पहले दिखाया था ना कि 96 रुपए से 960 पे जो ऑप्शन गई थी उसकी बैंक निफ्टी की 10x तक, है ना, तो वो एक दिन में नहीं गई थी, ठीक है। उसके लिए बहुत सारा अभ्यास लगता है, प्रयास लगता है।
सो दिस इज अगेन सेम थिंग दैट आई एम ऑलरेडी टेलिंग यू। और यहाँ पर जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, यहाँ आप जिस ग्रुप में भी देखा मैंने आपको टेलीग्राम में ओस अकेडमी में, यहाँ पर पूरे ठोक कर बोला था कि अक्टूबर में एक पूरी रैली आएगी और बैंक निफ्टी लीड करेगा और ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी में पहले आएगा निफ्टी से। निफ्टी का भी तो ऑल टाइम हाई नहीं आया है, बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई मार दिया यहाँ पर अगर आप देखोगे तो। पिछले साल का जो इसका ऑल टाइम हाई था सितंबर, ओके यहीं पर था ना, ओके। सो यहाँ पर इसका ऑल टाइम हाई था और मार्केट ने इसके ऊपर निकल गया था, राइट। 2024 का इसने हाई पहले ही तोड़ दिया था। एंड इसको भी फिर रीसेंट हाई ये वाला था, तो विच वाज ऑलरेडी नोन दैट कि ये चीज़ हो जाएगी। एंड हमने ये जो एक्सपेक्ट किया था कि भाई सबसे पहला टारगेट तो इसका यही स्विंग टॉप है, और इसने 2 ही दिन में इसको तोड़ दिया था, ठीक है। तो एनीवेज मतलब वो चीज़ें कि जब होनहार बिरमान के होत चिकने पात, तो जो चीज़ आगे बढ़ने वाली है ना, तो उसमें काम पहले से होता हुआ देख जाता होता है। अभी हम बात करते हैं जिसकी मैं आपको एग्जांपल दे रहा था भाई, मन्नपुरम फाइनेंस। कैसा हो अगर आपको मैं बताऊं कि यहाँ पर अगले आने वाले 1 महीने के अंदर मन्नपुरम फाइनेंस ये जो नीचे का स्विंग बॉटम है 250 का नीचे तोड़ देगा, और ना कि सिर्फ तोड़ेगा, इसकी बहुत ही बेदर्द तरीके से मृत्यु होगी। था 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 20 या 30% के आसपास यहाँ पर फॉल एक्सपेक्टेड है मेरे को यहाँ से। अगर मैं आपको दिखाऊं ये 20% इजिली, लाइक आई एम एक्सपेक्टिंग 220 का लेवल मन्नपुरम में आ जाएगा। अभी इसको प्लान कैसे कर सकते हैं, मन्नपुरम का 250 का पुट अगर हम देखते हैं दिसंबर का, जिसकी प्राइस महज 1 रुपया है या 2 रुपए के आसपास है। गाइज आई एम टेलिंग यू दिस थिंग with my conviction and confidence. Whether to work upon that entirely is up to you, और if you are willing to take the risk। इसका लॉट साइज 3,000 का है मन्नापुरम का, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 6,000 का रिस्क अगर आप ले सकते हैं देन यू कैन टेक इट आउट, ठीक है। तो यहाँ पर 6,000 के रिस्क के साथ आपको यहाँ पर लाइक 60,000 अर्न करने का मौका मिल रहा है। और अगर आपको मैं एग्जांपल बताऊं इसमें मन्नापुरम में क्या होने वाला है, मैं किस कॉन्फिडेंस के साथ ये चीज़ बोल रहा हूँ, ये चीज़ होगी, वो चीज़ है यहाँ पर इसका आंसर छुपा हुआ। जो चीज़ यहाँ पर हुई थी वो चीज़ फिर से होगी, ये चीज़, दिस थिंग इज गोइंग टू रिपीट। ये वाले कैंडल ऐसे बनेंगे, और जैसे ही ये 2 कैंडल बनेंगे यहाँ पर ऐसा, मतलब एक एक यहाँ पर ये 20% का कैंडल है और अगले दिन 12% के आसपास फॉल आया था, आई नो दैट। तो ये चीज़ जैसे ही हो जाएगी आई विल काइंड ऑफ एग्जिट माई ट्रेड, ठीक है। और ये चीज़ हो सकता है दिसंबर में हो या जनवरी में हो, ठीक है। तो पहली बात तो नवंबर की ऑप्शन जैसे ही यहाँ पर स्विच ऑफ होगी, ठीक है, वहां से काम हो जाएगा। एंड मेरे को जहां तक इंट्यूशन मेरा काम कर रहा है, आई एम एंटिसिपेटिंग कि 21 नवंबर के बाद ये काम चालू हो जाएगा, ठीक है। 21 नवंबर के बाद अगर हो जाएगा तो फिर जनवरी में जाने की नौबत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दिसंबर में वो चीज़ दिख जाएगी। इसमें एक ही चीज़ है भाई, जो चीज़ ली है 6,000 की इन्वेस्टमेंट है, वो ही 6,000 का स्टॉप लॉस है, उसमें कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाना। जैसे कि मैंने आपको रामनवमी वाली एग्जांपल दी थी कि भाई उसमें जो सीमेंस की एग्जांपल थी, 8-10 रुपए पे ली थी, वो 20 पैसे पे गई थी, 20 पैसे से 180 पर गई थी। तो वही सेम सिचुएशन यहाँ पर मेरे को दिखाई दे रही। बट कंसिडर दिस थिंग, अगर आप ये 6,000 रुपये का रिस्क ले रहे हो और उसको पूरा का पूरा रिस्क में समझ रहे हो, तभी काम करना, अदरवाइज मेरे हाथ जुड़े हैं, प्लीज काम मत करना, ठीक है। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, मेरे काम करने का तरीका बहुत 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 अलग है। मैं वो वाला बंदा नहीं हूँ जो एक मतलब 200 रुपए की चीज ली 230 रुपए बेच दी, ठीक है। उसमें बहुत सारे लोग टेलीग्राम पे बोलते देखा 200 पे हमने बोला था 230 चलेगी, भाई वो वाला काम नहीं करता हूँ मैं, ठीक है। पर मेरा काम थोड़ा सा अलग है भाई, मैं पागल आदमी हूँ, ठीक है। तो अगर आपको वो चीज़ समझ में आती है इस रिस्क के अनुसार तभी काम कीजिएगा, अदरवाइज मेरे हाथ जुड़े हुए हैं, मैं आपको पहले से बोल रहा हूँ काम मत करना। और ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट है जो मन्नपुर में बता रहा हूँ। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है गाइस वेदांता का। वेदांता का जनवरी का ऑप्शन खुल चुका हुआ है। जनवरी में भी मैं आपको अगर बताऊं वेदांता का 500 की अगर पुट हम देखते हैं जनवरी की, शायद खुल चुकी है, हाँ। तो किसी को अगर काम करना है तो वेदांता की 500 की पुट, या फिर 480 शायद मैंने देखी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जनवरी की 9 रुपए के या 7 रुपए के आसपास थी शायद, हाँ ये वाली है। तो किसी को अगर काम करना है तो सेफ ये वाली भी रहेगी वेदांता में। वेदांता में भी डिट्टो यही चीज़ होगी, 2-3 कैंडल में ठाठा करता हुआ गिरेगा। और इसकी 5 या 6 दिसंबर तक डेट है जहाँ पे इसमें काम हो जाएगा, एक्सपेक्टेड है मेरे को। वेदांता में भी यही चीज़ सेम टू सेम होगी, बहुत ही स्पीड के साथ नीचे गिरेगा, ठीक है। यहाँ से जो ऊपर गया है ना, एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज कि अगर ये वाला जो लो है 400 के नीचे भी आने वाले समय में अगर नीचे गिर जाता है तो। और इसमें बाइंग कब करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। 5 मार्च से पहले, 2026 से पहले मैं अभी इतना सा भी बुलिश नहीं हूँ किसी भी स्टॉक में, इतना सा भी। मैं यहाँ पर भर भर कर अभी अपना जो काम है पुट्स में कर रहा हूँ। अगर मैं आपको एक सिंपली एक चीज बताऊं कि ये भाई 400 रुपए तक वेदांता का स्टॉक आने वाला है और ये स्पीड में गिरेगा, और स्पीड ऐसी हो सकती है कि लाइक यहाँ से सीधा गिरा
नीचे आया, उसके बाद फिर ऊपर गया यहाँ पर, फिर उसके बाद नीचे और गिरा। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करना कि मैं किस बिहाफ से बोल रहा हूँ। यहाँ से ये इतना नीचे तो आएगा, और जैसे ही उतनी स्पीड से नीचे गिरेगा यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं यहाँ से बॉटम मार के फिर ऊपर जाएगा, उसके बाद फिर नीचे गिरेगा। जब मैं यहाँ पर टाइम फ्रेम आपको दे रहा हूँ 4 से 5 मार्च तक का, ठीक है, तब तक इसका ये टारगेट आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ से एक स्पीड की रिकवरी आएगी। तब तक के लिए मैं बुलिश बिल्कुल भी नहीं हूँ, और मेरे को एग्जैक्टली टाइम फ्रेम्स का पता है कि मेरे को काम कैसे करना है। हाँ, ये चीज मेरी स्टडी है भाई, ऐसा हो सकता है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। आप प्लीज अपना दिमाग और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही इस चीज को काम करना, या फिर अगर आपको है कि हाँ भाई मैं एक लॉट में काम कर सकता हूँ, वेदांता का मेरे ख्याल से जो लॉट साइज है 1100 के आसपास का है। ओ सॉरी, वेदांता की 480 की पुट। ओ, ये क्या खुल गया? ओके, वेदांता की भाई 1100 का लॉट है, ठीक है। तो करीबन करीबन आपका 8,000 के आसपास का इसमें इन्वेस्टमेंट है। तो वही चीज़ जैसे मैंने आपको मन्नपुरम में बोली, 6,000 का इन्वेस्टमेंट दिसंबर की पुट में रहेगा, और वेदांता की अगर आपको काम करनी है तो इसमें भी 6-7 हज़ार का या 8,000 का इन्वेस्टमेंट रहेगा। आप एक एक लॉट को ट्राई कर सकते हो, बट इसलिए ट्राई करना कि भाई अगर वो चीज़ चली गई, जीरो हो गई, तो आपको फर्क ना पड़े, ठीक है। क्योंकि मेरे ट्रेड इसी हिसाब से होते हैं, और उसमें स्टॉप लॉस कोई भी नहीं है भाई। क्योंकि जब नीचे जाएगा ना, ये ऑप्शन 6 रुपए की कब 20-25 पहुंच जाएगी पता भी नहीं लगेगा। एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, मुथूट फाइनेंस। भाई मुथूट फाइनेंस यहाँ से एकदम कितनी स्पीड में ऊपर गया आपको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ से जब ऊपर गया था ना, ये 7-8%, यहाँ पर काफी लोगों ने शायद होल्ड किया होगा या बाय किया होगा या कुछ भी किया होगा। बट अगर मैं आपको बताऊं कि ये चीज मुझे पहले से पता थी कि यहाँ पर ऐसे होने वाला है। मुथूट का 3500 का ऑप्शन पता है कहाँ पे गया है? 12 रुपए से ये चीज हमने ली थी, सॉरी 16 रुपए थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 16 रुपए से ये चीज अभी 252 है। और ये चीज मैं हर बार देखता हूँ भाई, मैं इसी चीज की पढ़ाई कर रहा हूँ। 1500% का रिटर्न आ गई है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने पूरा का पूरा खाया, हमने यहाँ पर 5-6 लॉट लिए थे। जैसे ही इसका मतलब 32 या 40 के आसपास गया, हमने वहां पर 50-60% प्रॉफिट बुक कर लिया, और रिमेनिंग को छोड़ दिया एज अ प्योर हीरो जीरो। उसके बाद ये रिटर्न्स आए हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बोला कि भाई वो चीज 100% नहीं है कि होगी ही होगी, पर जब होगी तो ऐसे रिजल्ट्स आएंगे। तो उसके अंदर भी रिस्क को कैसे मैनेज करना है, मैं वो चीज करता हूँ भाई। कुछ चीजें तो इतनी पत्थर पर लकीर है ना, आपको एक एग्जांपल पे तौर पे अभी ठोक कर बोल देता हूँ। 20, 21, 22 जनवरी 2026, 20, 21, 22 जनवरी 2026, जो चीज 7 अप्रैल वाली हुई थी ना, वो चीज दोबारा होगी। ध्यान रख लेना। मैंने जो बताना था इस पूरे वीडियो में एंटायरली मैंने आपको बता दिया है। मेरा एक ब्रॉडर व्यू, ओवरऑल व्यू, और साथ में ऑप्शंस अभी नियरेस्ट की जो होंगी काम जनवरी का दिसंबर का, मैंने वो भी बता दिया है। साथ में मैंने आपको ये भी बता दिया कि एक ऐसा कुछ फाइनेंशियल स्कैम भारत का आएगा बाहर, ठीक है, जिसके कारण बहुत सारे इन्वेस्टर्स निकलेंगे। हाँ, मैं आपको वो तो बताना भूल गया कि अभी फाइनेंस फाइनेंस में होगा कैसे। बजाज फाइनेंस में ये जो नीचे का गैप डाउन हुआ है, दिस इज ऑलरेडी मार्किंग द बिगिनिंग दैट ये 900 रुपए के नीचे जाने वाला है बजाज फाइनेंस। और इसकी भी डेट जब तक 5 मार्च नहीं आती तब तक इसमें भी सेलिंग ही चलेगी, ठीक है। एंड आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस थिंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस कि जो चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पर वही चीज़ आपको होती हुई दिखाई दी जाएगी। ये रहा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ दिखाई दे जाएगी, यही चीज़ जो मैं बात कर रहा हूँ। ये ऐसे नीचे ठक 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 करता हुआ पूरा नीचे आ जाएगा, और यहाँ से एक्सपेक्टेड है 25 से 30% का फॉल जो डाउन साइड का आई एम एंटिसिपेटिंग, ठीक है, बजाज ब्रदर्स में, ठीक है। तो हो सकता है वो चीज़ हो ना हो, वो समय बता देगा, बट आई एम एंटिसिपेटिंग ये मिनिमम बजाज फिनसर्व का जो स्टॉक है ये 1900 के नीचे आराम से मिलेगा, और हो सकता है 1800 पे भी आ जाए, ठीक है। एंड फिर एज बजाज फाइनेंस, अरे भाई जो लिखना चाहता हूँ क्यों नहीं आ रहा, बजाज फाइनेंस। सो इसमें भी अगर किसी को काम करना है तो बजाज फाइनेंस की मेरे ख्याल से 900 की पुट खुल चुकी हुई है दिसंबर जनवरी की। तो यहाँ पर 4 रुपए की ऑप्शन है, ये 5 रुपए की खोने के लिए कुछ भी नहीं है। 750 का मतलब करीबन 4500 रुपये के आसपास का इन्वेस्टमेंट है, बट अगेन इसमें लिक्विडिटी भी नहीं है। जस्ट टू अंडरस्टैंड एंड टू गिव यू क्लैरिटी, यू कैन टेक इधर दिसंबर, बट सेफ विल बी जनवरी, ठीक है। तो आपको अगर यहाँ पर एक आधा लॉट इसमें भी ट्राई करना है तो इसमें भी कर सकते हो, क्योंकि आने वाले सिचुएशन में
मार्केट में, फाइनेंशियल सेक्टर्स में, मैं फिर से एक चीज़ बोल रहा हूँ कि स्कैम आने वाला है, ठीक है। कुछ न्यूज़ ऐसी आएगी या कुछ टेररिस्ट एक्टिविटी ऐसी होगी कि शायद मुंबई, जहाँ पर अपना सेंसेक्स है या अपना ये शेयर बाजार है, वहाँ पर कुछ ऐसा अटैक होता हुआ दिख रहा है, जैसे ये ताज होटल के आसपास हुआ था ना मुंबई में, इफ़ यू रिमेंबर 26/11। तो सम काइंड ऑफ दैट सिचुएशन इज हैपनिंग, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। एंड अभी भी अगर आपको याद हो तो दिल्ली में एक अटैक हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद उनको जो, मतलब हमने पब्लिकली न्यूज़ में देखा कि और क्या क्या चीज़ें हमारे सामने आई हैं। वो तो चलो गवर्नमेंट ऑफ कोर्स चाहेगी कि हम पब्लिक को इतना ना डराएं या पैनिक क्रिएट ना करें, बट उनने शो शायद जितना उनको बरामद हुआ था उससे उन्होंने कम ही किया है, ऐसा मेरे को लगता है, ठीक है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, and I have no right to of course talk about those things, but simply to say the thing is कि वो चीज़ चार्ट पर होती हुई मेरे को दिख गई है अभी, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो मन्नापुरम मेरे रडार पर है। दूसरी चीज़ फाइनेंशियल सेक्टर में, और उससे भी सबसे सेफ काम करना है भाई, तो बैंक निफ्टी का मार्च का जो आपको मैंने 54,000 का ऑप्शन बताया, 197 200 के आसपास, उसको लेना शुरू करो। और उससे भी सेफ काम करना है तो जून का अपना निफ्टी का 24,000 का पुट ले लो आराम से। दैट इज इट, यू विल बी सीइंग व्हाट आई एम टेलिंग यू। और ये पूरा का पूरा जो आपको मैंने व्यू बता दिया है, ये यूट्यूब पर पब्लिक वीडियो जो जल गई है, इसके बाद में अभी कोई वीडियो मेरी शायद आने वाले कुछ समय पर नहीं आएगी। और इसके बाद अभी जब हम मिलेंगे तब मैं आपको ये वीडियो का रेफरेंस बताऊंगा। यहाँ पर अगर आप चेक कर पा रहे होंगे, सो यहाँ से ऑलमोस्ट 2x का रिटर्न ऑलमोस्ट आ रहा है, ठीक है, 142% के आसपास का, 150%। बट आई एम एंटिसिपेटिंग कि यहाँ से ऊपर और जा सकता है, लाइक 170 का ये 750 या 1000 इजीली जा सकता है, ठीक है। मैं ऊपर के टारगेट्स आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता है, बट आम लोगों को वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती। और जो लोग मेरे वीडियोस पहली बार देख रहे हैं शायद उनको तो बिल्कुल भी मैं पागल ही लगूंगा। सो दैट इज ओके, मैं यहाँ पर किसी को कोई चीज़ प्रूव नहीं करने आया हूँ, बट मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि भाई मेरा जो विजन है और मेरा जो मिशन है वो बहुत अलग है। और उसके लिए मेरे को कुछ ऐसे लोग चाहिए जो थोड़ा सा, एक होता है कि आप जब किसी गुरु की शरण में जाते हो, तब एक तो होता है कि आप पूरा समर्पण भाव से जो वो बोलेगा वो काम करते हो, ठीक है, अपना तर्क अपना बुद्धि साइड में रखकर आते हो। और दूसरा होता है कि भाई एक जो गुरु ने जितनी चीज सिखाई आपने उसके बाद उसको भी सीखा, और उसके बाद आपने खुद से उसमें जो दिमाग लगाया उसको लगाकर आप उसको और ऊपर ले गए हो। वैसे लोग बहुत कम होते हैं, टू बी वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग। दैट इज वाई आए दिन बहुत सारे यूट्यूब पर या टेलीग्राम पर आपको कोर्सेज पे या एड्स पे लोग आते हैं कि भाई आप हमारा कोर्स ले लो या आप हमसे टिप सर्विसेज ले लो। तो आप भी या मैं भी पहले यही करता था कि पहले उसका देख लो, फिर उसके बाद उसको देख लो, उसके बाद उसको देख लो। जब तक भाई आपके दिल के अंदर, आपके जिगरे के अंदर इतना दम नहीं है कि भाई मैं जो व्यू पे लेकर चल रहा हूँ पत्थर की लकीर है, जब तक मेरे को मेरा सिस्टम नहीं बोलेगा मैं नहीं बदलूंगा, उससे अडिग नहीं होऊंगा। वो चीज जब तक आपके अंदर नहीं आएगी तब तक दर बदर की ठोकरें खाते रहोगे और यहाँ से इधर से उधर भटकते रहोगे। तो मैं आपको सिर्फ ये चीज बताने आया हूँ कि भाई मैं क्या सोचता हूँ और मेरा क्या व्यू है अगले आने वाले मार्च तक। एक डाउनसाइड मैं देख रहा हूं, और उससे भी पहले मैंने आपको शॉर्ट टर्म के भी व्यूज बता दिए हैं, और उससे भी स्पेसिफिकली आपको मैंने बता दिया है कि 21 22 जनवरी को एक बड़ा धमाका होगा, ठीक है। जो चीज आपने ऑप्शन में देखी थी ना, जो आपको मैंने दिखाया 15,000% का रिटर्न, तो वहां पे आप देख सकते हो। और एग्जैक्टली अगर आपको मैं बताऊं तो 17 को फरवरी है, सॉरी फ्राइडे है, सॉरी 17 जनवरी को, उस दिन स्पेसिफिकली 17 जनवरी जो भी निफ्टी की 20 25 रुपए वाली ऑप्शन होगी, पुट की और कॉल की हेज ले लेना। अभी से बोल के जा रहा हूँ, 20 25 रुपए वाली एक दिन पहले, 3 बजे के बाद, ठीक है। 17 फरवरी को जिस दिन फ्राइडे है, मंगलवार को हमारी निफ्टी की एक्सपायरी है, तो सेफ काम करना है तो सेंसेक्स में कर लेना क्योंकि थर्सडे है उस दिन, ठीक है। तो 2 4 दिन और मिल जाएंगे। अगर सेंसेक्स में काम करना है तो 80 रुपए के आसपास का ऑप्शन का प्रीमियम पकड़ लेना, ठीक है। 80 रुपए का कॉल और 80 रुपए का पुट ले लेना फ्राइडे को। अगर निफ्टी में काम करना है तो आप 20 25 रुपए वाली ऑप्शन देख लेना, और उस दिन धमाका देखना 21 जनवरी को होता क्या है, 21 या 22 को, दोनों लेकर जाना। मेरे को डायरेक्शन पता है डाउनसाइड की रहेगी, बट जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड आई एम जस्ट गिविंग यू एडवाइस कि हेज लेकर जाना, और वो भी इस मंशा से लेके जाना। अगर ना ये कुछ हुआ तो जीरो होने के लिए मैं उसको तैयार हूं। ये मत करना कि भाई पूरा घर बार बेचकर चलो आज सर ने बोला था 15,000% का रिटर्न कमाएंगे, भाई वो फुद्दू हरकतें मत करो, ऐसा मैं भी नहीं करता हूँ। हम बस प्रॉफिट के ऊपर उसको रिस्क एपेटाइट को मैनेज करके काम करते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर मेरा पूरा का पूरा 10 साल का 12 साल का करियर पूरा स्टेक पे लगा के जा रहा हूँ मैं इस वीडियो के अंदर। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि यूट्यूब के एल्गोरिदम में अगर ये चीज आ गई तो वो झट से 30 सेकंड के अंदर इस चीज को पूरा का पूरा रिव्यू कर देंगे वीडियो को। एंड आई एम अगेन टेलिंग यू, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, आई एम नॉट द लीगल एडवाइजर हु कैन गिव यू द एडवाइस।
ऑन द फाइनेंशियल टर्म्स, बट मैंने मार्केट में बहुत बहुत ज्यादा सीखा है और मेरे को शनि भैया ने बहुत अच्छे से पेला है भाई। तब जाके मैं ऐसा बना हूँ, ठीक है। एंड जितने भी लोग चाहते हैं संपर्क करना मेरे से, तो वो मेरे को इस ईमेल आईडी पे संपर्क कर सकते हैं। ओके गाइज, मैंने ईमेल आईडी आपके सामने यहाँ पर लिख दी है। तो samaria@gmail.com, आप इस ईमेल आईडी पे मेरे को संपर्क कर सकते हैं। एंड दिस इज द लास्ट लाइव वीडियो विच आई एम मेकिंग पब्लिक फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। बताना तो मेरे को और भी बहुत सारी कुछ चीज़ें थी, बट मेरे ख्याल से मुझे समय अभी इजाज़त नहीं दे रहा है, मेरे को किसी और कार्य के लिए निकलना है। और ये सारा का सारा जो मैंने आपके साथ व्यू शेयर किया है, प्लीज टेक इट विद द पिंच ऑफ सॉल्ट, और इसको ये चीज समझ कर रखना कि जो लगाया है वही इन्वेस्टमेंट है और वही स्टॉप लॉस है तुम्हारा। और ऐसे छोटे छोटे रिस्क लोगे तब जाकर आपको वो चीज समझ लगेगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे सेफेस्ट काम जो मैंने आपको बताया वो जून की आप अपनी निफ्टी की पुट्स ले सकते हो, उसके बाद आप मार्च की बैंक निफ्टी की पुट ले सकते हो, और उसके बाद आप ये जितने भी छोटे छोटे मैंने तीर तुक्के बताए हैं, मतलब मनपुरम का ले लिया, या वेदांता का ले लिया, या बजाज फाइनेंस का ले लिया, ठीक है, पुट। तो उन सभी पे काम अपने हिसाब से करना, और 20-21 जनवरी देख लेना क्या होता है। इन सभी वीडियोस का निष्कर्ष आपको मिलेगा प्रोबेबली मार्च में, किसी शनिवार या एतवार को हम बात करेंगे, ठीक है। अगर मैं आपसे अभी बात कर ही लूँ तो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो एक बार मैं देख लेता हूँ। मार्च में 7 मार्च को शनिवार है और 8 को संडे है। तो प्रोबेबली 7 या 8 के आसपास मेरा नेक्स्ट पब्लिक वीडियो आएगा, ठीक है। तब तक के लिए इंतजार कीजिए, और जितने भी लोग चाहते हैं कि मैं गलत प्रूव हो जाऊं तो पूरा जी जान लगा लीजिए, ठीक है, कोई चक्कर नहीं है। मैं हैप्पी रहूंगा, ठीक है। अगर मैं गलत हो जाता हूँ तो मेरे को और सीखने को मिलेगा, बट अगर मैं सही प्रूव हो जाता हूँ देन बहुत अंदर से खुशी होगी, और ऐसा लगेगा कि भाई जो मैं कर रहा हूँ और मैं उसी सही रास्ते पर चल रहा हूँ। इन सभी चीजों के दौरान एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि अगला जो आने वाला समय है बहुत कठिन है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। रीजन बीइंग कि मार्केट को छोड़ो, अभी पूरे विश्व लेवल पर कुछ ऐसी चीजें होने वाली हैं जिसके बारे में, मतलब रातों रात ऐसी तब्दीली आएंगी आपको समझ नहीं लगेगा कि हो क्या रहा है। तो मेरा सबसे पहले तो सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि बाहर विदेश में या अपने घर से बाहर बहुत सोच समझकर, अगर जरूरत हो तभी जाना, अदरवाइज अपने जितने भी ट्रैवल प्लान है सभी को स्थगित कर देना। आउट ऑफ कंट्री जाना है तो बहुत सोच समझ कर जाना, क्योंकि अभी वो वाला समय आने वाला है जहां पर पीक लेवल पर रेसिज्म होगा बाहर के कंट्रीज में, ठीक है, जितने भी बाहर के गोरे लोगों के देश हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, मतलब वहां पर, मतलब हद से ज्यादा इतना रेसिज्म होगा आप उसको समझ नहीं पाओगे। अभी जितना तुम लोगों को लग रहा है ना कि H1B वीजा जो यूएसए का है, ट्रम्प उसको हमें अलाउ कर रहा है फिर से, है ना, बिकॉज ऑफ मोदी। भाई समय आने दो, तुम्हें फिर से चीज पता लगेगी। पता क्या है आपको, मैंने एक सैटर्न वाली वीडियो दी थी, उस टाइम पे मैंने आपको एक चीज बोली थी कि शनि जब भी हत्या करने पे आता है ना, वो ऊपर से नीचे गिराता है। और हाँ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बतानी भूल गया, मैं अपना पोर्टफोलियो या जो मेरा खुद का स्टेक है मैं उसको एग्जिट शायद थोड़ा बहुत कर लूंगा, ठीक है। हो सकता है 50% कर लूँ, हो सकता है 80% कर लूँ, वो मैं यहाँ पर अभी पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करूंगा। बट मैं आपको ये चीज बताने वाला हूँ कि अगले आने वाले 4 से 5 साल ये होने वाले हैं। अभी जैसे ये वो वाला समय नहीं है कि आपने 2020 में इन्वेस्टमेंट कर दी और 4-5 साल के लिए लेकर बैठ गए। दिस इज नॉट दैट टाइम, ठीक है। द टाइम राइट नाउ इज, इफ यू आर नॉट नोइंग द मार्केट्स देन बी रेडी फॉर दीज काइंड ऑफ अप्स एंड डाउन्स। मार्केट में हम यहाँ पर हैं, यहाँ से ऊपर जाएंगे, फिर से नीचे जाएंगे, फिर से ऊपर जाएंगे, और उसके बाद ये चीज फिर से होगी, ठीक है। यहाँ पर मतलब सॉरी सॉरी, वो पार्ट नहीं है, ये वाला पार्ट यहाँ पर है। हम ऊपर गए, नीचे गए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे गए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे गए, फिर ऊपर गए। तो हम अगले आने वाले 2-3 साल में ये फेज को देखने वाले हैं। तो जितने भी लोगों के पास कुछ पोर्टफोलियो है या कुछ भी अपने आपके पास कुछ पड़ा है, अगर तो जब फिर से नीचे आएंगे और पागलों की तरह आपने वहां पर एग्जिट कर दिया, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। अगर आपको एग्जिट करना है तो अभी 20-22 नवंबर तक कर लेना पार्शियल, ठीक है। मतलब मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि ये मेरी कंसल्टेंसी या मेरा विचार विमर्श नहीं है आपको, बट अगेन मैं जो करने वाला हूं मैं आपको वो बता रहा हूं, ठीक है। क्योंकि उसके बाद ये जो रैली आएगी, आप इस रैली के लिए तब तक इन्वेस्टेड नहीं रहोगे इंडेक्स में या मार्केट में, स्टॉक्स में। और ये चीज हमेशा याद रखना, जब भी मार्केट में इंडेक्स में रैली आती है हर बार सेक्टर अलग हो जाते हैं। तो हो सकता है आपने जो स्टॉक स्पेसिफिक अभी स्टॉक्स लिए हुए हों वो शायद अगली इस रैली में पार्ट ना ले, ठीक है। और ये समझ कर देखना, मैं जो आपको एक्सपीरियंस से चीज बोल रहा हूं, एक बार गया ऊपर फिर से नीचे आया,
और ये पिछले लो काट कर इंडेक्स नीचे जाएगा। और जब यहाँ पर सब लोगों में पूरा पैनिक होगा, उस टाइम पे बाजार फिर से पिछली जो चोटी होगी उसको फिर से काटेगा, उसके बाद फिर से नीचे गिरेगा। एग्जैक्टली यहाँ पर ये बॉटम थी, उसके आसपास आया, उसके बाद अगली बार सेकंड फेज में गया है ऊपर। बी रेडी, दिस इज द रोलर कोस्टर राइड विच इज गोना बी हैपनिंग लाइक दिस। और अगर आप इस चीज को समझ नहीं पाते हो तो इन्वेस्टमेंट से भी दूर रहना। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, 2020 वाला समय अभी नहीं है। अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देनी है, वो वाला समय आएगा आपका 2030-32 के आसपास, ठीक है। वो जब टाइम फ्रेम अनफोल्ड होगा देन आई विल ऑफ कोर्स लेट यू नो। बट अभी के लिए ये समय आने वाला है, अगले 4-5 साल में ये कुत्ते काम होने वाले हैं भाई। इसको इसकी तैयारी कर लो और इसको ध्यान से देख लेना। और कभी भी जंग लग जाएगी पाकिस्तान के साथ, आई विल नॉट बी सरप्राइज कि यहाँ पर आपके जो नियरेस्ट मॉल्स होंगे वहां पर सारा का सारा राशन खत्म हो जाएगा। तो मेरी आप सभी से अनदर हाथ जोड़कर यह विनती है कि भाई अपने पास अगले आने वाले 5-6 महीने का राशन स्टॉक करके रखना। चावल की बोरी 20-25 किलो की 2 दिन बोरी हमेशा घर पे रखना, कि खाने से तुम लोग वंचित ना रहो। क्योंकि मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, रिसेंट अभी जहां पर ये पाकिस्तान की वॉर लगी थी, हमारे पास के जितने भी मॉल्स थे भाई, सभी में अन्न खत्म हो गया था, सभी में। चाहे दालें हैं, चाहे चावल हैं, चाहे ये क्या नाम है, आशीर्वाद की बोरियां बोरियां, सब कुछ खत्म हो गया था भाई। पूरा फुल आउट स्टॉक खाली हो गया था आधे घंटे के अंदर। सो एवरी वन इज अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स। बट पता क्या बात है भाई, चिंगारी एक लगती है और उसके बाद उसका विस्फोट बड़ा होता है। हम इसको अगर टेक्निकली मार्केट की भाषा में समझे ना, तो इसको हम बोलते हैं इलियट वेव में एबीसी पैटर्न, ठीक है। मार्केट में पहले फॉल ऐसा आता है, उसके बाद ये पुल बैक आता है। इस समय पर जितने लोग ये बाय करके सोचते हैं ना कि भाई चलो मार्केट अब ऊपर चले जाएगा, ठीक है, वो गलत फहमी में बहुत बड़ी। क्योंकि यहाँ से जो सेकंड लेग बनती है ना नीचे, पहली लेग से ज्यादा लंबी बनती है। तो और सेकंड वाला फॉल जो होता है वो ज्यादा भयंकर होता है। तो मैं आपको यहाँ पर सिर्फ ये एग्जांपल इसीलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा सा आप इस चीज को समझने की कोशिश करना, कि मार्केट के हिसाब से और पर्सनल इंडिविजुअल लेवल के हिसाब से मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने आपको जो बताना था, जितना बताना था, इस सारे वीडियो में मैंने शायद पूरा समराइज कर दिया है। मैं 100% गलत हो सकता हूँ, मैं सही नहीं हूँ, मैं भगवान नहीं बनना चाहता, ठीक है। मैं नहीं चाहता हूँ कि भाई वॉर हो, मैं नहीं चाहता कि लोगों की जिंदगियां तबाह हो, कोई मरे। मतलब हमारे जो भाई बहन बॉर्डर पे लड़ते हैं, मैं नहीं चाहता कि किसी का परिवार उजड़े वगैरह। बट अगेन पता क्या, विधि का विधान है, वो समय के साथ होता ही है, और जब समय आ जाता है वो चीज होकर रहती है। मैं आपको सिर्फ इतनी चीज बता रहा हूँ कि भाई आप अपने घर पे जिस भी इष्ट को मानते हो उसकी पूजा करनी शुरू कर लो। क्योंकि अगर जुड़े रहोगे तो बचे रहोगे। और यहाँ पर तुम लोगों को एक सबसे बहुत बड़ा इस सदी का महामंत्र देके जा रहा हूँ। ओम श्री आशुतोषाय नमः। इस मंत्र का जितना जाप कर सको उतना क्या करो। तुम्हारी जितनी भी विपत्तियां शायद तुम्हें नहीं भी पता होंगी, वो तुम पर आने से पहले या तो कम हो जाएंगी, टल जाएंगी, या फिर अगर तुम्हारी बाजू टूटनी होगी तो शायद तुम्हारा नाखून कटेगा। अगेन वो डिपेंड करता है कि तुम कितनी श्रद्धा से, कितनी आसक्ति से प्रार्थना करते हो। क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ कि हमारी कोई औकात नहीं है कि हम भगवान को पुकारें और वो आ जाए। क्योंकि हम पिछले जन्मों में कितने मलिन हैं, कितने कर्म करके आए हैं, कितने गंदे हम अंदर से हैं, वो भगवान ही जानते हैं, ठीक है। हमारी तो इतनी औकात भी नहीं कि हम उसको बुलाएं और वो आ जाए, ठीक है। हम प्रहलाद नहीं है भाई, ठीक है। हम हिरण्यकशिपु हैं, हम रावण हैं, सबके सब अंदर से। पर फिर भी उस करुणामयी भक्त वत्सल परमात्मा से एक गुजारिश है कि हम इतने नीच होते हुए भी अगर तुम्हारे पास आ रहे हैं तो भाई हम पर कृपा करना, और हमारे जो कर्म हमने किए हैं उनसे हमें थोड़ी सी निजात देना, और हम पर करुणा वाला अपना हाथ रखना, और हमें बस अपने छत्र छाया में हमेशा रखना, और इतनी सद्बुद्धि देना कि जीवन में कुछ भी करे बस तुमसे विलग ना हो ये प्रभु। और जितना हो सके कोई जरूरतमंद हो उसकी सेवा प्लीज किया करो भाई, ठीक है। क्योंकि आपके जीवन में जो कष्ट आना होता है, अगर आपको हॉस्पिटल में जाना लिखा ना आपके विधि के विधान में, चाहे हड्डी टूटनी है, चाहे आपका एक्सीडेंट होगा, कुछ भी होगा, अगर आपने किसी हॉस्पिटल में ऑलरेडी पड़े हुए बंदे का कुछ इलाज करवा दिया है बिना उसको जताए कि भाई मैं कर रहा हूं, तो ऐसा भाई मैं का काम नहीं होता। किसी का कुछ किया है, कहते हैं दान वो वाला लगता है कि आपने दाएं सज्जे हाथ से कुछ दान किया तो बाएं हाथ को पता ना लगा, सज्जे हाथ ना दान किया तो बाएं को पता नहीं लगा, पंजाबी में कहावत है, ठीक है। मतलब दान करके ये नहीं बोलना होता कि भाई मैंने दान किया 10 बंदों को सुनाओ, उस दान का कोई फायदा नहीं होता। तो दान करना है या कुछ किसी की हेल्प करनी है, इस सेवा भाव से करनी है कि आप, हम सब सनातन में सभी को बोलते हैं कि भाई आपके अंदर मेरे को भगवान दिखता है ना। हम बोलते हैं ना कि कण कण में भगवान है, तो कण कण में भगवान अगर है तो उसको मानो, सिर्फ बोलने से नहीं चीज होगी वो। माई प्योर इंटेंशन हियर इज कि हम इतने सामर्थ्यवान हो जाए सबके सब, कि हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे कि गवर्नमेंट कब ये गलियां बनाएगी या कब कुछ करेगी तब हम करेंगे। भाई हम क्यों नहीं खुद कर सकते वो चीज, क्यों हम किसी के सामने हाथ फैलाएं। मेरा मोटिव शुरू से यही है कि मेरे को पैसा क्यों कमाना है, और मुझे बहुत पैसा कमाना है भाई। हाँ हूं मैं मेटेरियलिस्टिक, क्योंकि मुझे डिफाइंड है कि मेरा को वो चीज से करना क्या है। और अगर नारायण की, भगवान की, मेरे आशुतोष पिता की मेरे ऊपर कृपा रही तो मैं ऑफकोर्स उस चीज को बहुत अच्छे से कर पाऊंगा। मुझे पता है मेरे ऊपर बहुत
लोगों की आसें हैं, मुझे बहुत सारी यकीन है मेरे ऊपर भी, और मैं वो जीवन में अचीव करूंगा मेरे प्रभु की कृपा से। और विद दिस आई एम एंडिंग दिस सेशन, एंड आई एम होपिंग कि आप सब भी अपने आने वाले जीवन में बहुत सारी तरक्की करेंगे। और आने वाला समय मैं फिर से बोल रहा हूँ थोड़ा सा विकट है, तो प्लीज पंचमुखी हनुमान का कवच बोल लीजिए, या जब भी आपको समय लगे उसके ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिए। और अगर नहीं कर सकते तो प्रभु ओम श्री राशि तो शयनम है इस महामंत्र का जितना हो सके मन में जाप कीजिए। ठीक है। जय श्री राम।